मैं बहुत गौरवान्वित हैं कि मेरे पिताजी को भारत रत्न की उपाधि दी गई है। मानते हैं नीतीश जी ने भी और लालू जी भी बहुत कुछ किए, लेकिन वो लोग नहीं दे पाए। और ये नरेंद्र मोदी देखे कि इनको मिलना चाहिए तो इन्होंने भारत रत्न की उपाधि दी। बहुत खुश है, इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती है। हाँ। बिहार वासी के लिए, भारत के लिए इंतजार था इस पल का। हाँ, इंतजार था, उम्मीद भी पूरा था कि मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलना है। इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और अपने आप में एक अविस्मरणीय क्षण है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मेरे दादा को इतना बड़ा भारत रत्न से सम्मान मिला। आप क्या कहेंगे, कितनी खुश है, कितने उत्साहित है, कितना? बहुत खुश है। अभी हम लोग के मतलब प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। इतना मतलब अंदर से जश्न वाला पल है कि हम लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। इस जिस तरीके से खबर आई देर रात की भारत रत्न जो है वो दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ सबसे पहले मौजूद होंगे बातचीत करने के लिए उनके छोटे बेटे। कैसा फील कर रहे हैं, कितनी खुशी महसूस इस वक्त कर रहे हैं? मेरा नाम हुआ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ठाकुर और मैं बहुत गौरवान्वित हैं कि मेरे पिताजी को भारत रत्न की उपाधि दी गई है। और मैं अपने शब्दों में नहीं ये करता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चाहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मतलब भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये हमारे पिताजी चौथे हैं बिहार के जिनको भारत रत्न की उपाधि दी गई है। तो नीतीश ने भी काफ़ी कुछ किया कर्पूरी ठाकुर के लिए, मानते हैं? जी जी, हाँ। हम मानते हैं। हाँ। नीतीश जी ने भी और लालू जी भी बहुत कुछ किए, लेकिन वो लोग नहीं दे पाए। और ये नरेंद्र मोदी देखे कि इनको मिलना चाहिए तो इन्होंने भारत रत्न की उपाधि दी। तो अब किस तरीके से जश्न मनेगा, क्योंकि कल जो है वो जन्म शताब्दी समारोह है, पटना में ही मनाया जाएगा। उस वक्त संभवतः आप सब लोग मौजूद होंगे, जाइएगा ना? कल तो पूरा प्रोग्राम है भव्य का। जाना तो है। हाँ। लेकिन मेरी तबीयत है बहुत ख़राब, तो हमारे घर से मेरा बेटा, पतोहू, बेटी सब लोग जाएंगे। हाँ। लेकिन हम डॉक्टर के आदेशानुसार हम इस ठंडक में नहीं जा पाएंगे। चलिए ठीक है, अब हम कर्पूरी ठाकुर की बहू हैं, उनसे बात करेंगे। उनके बाद उनके पोते हैं, पोती से भी हम लोग बात करेंगे। कितनी खुश हैं आज आप? बहुत खुश हैं। हाँ। बहुत खुश है, इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती है। हाँ। बिहार वासी के लिए, भारत के लिए इंतजार था इस पल का। हाँ, इंतजार था, उम्मीद भी पूरा था कि मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलना है। मिला, भारत सरकार दे दिए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? हाँ। क्या कहेंगे, दादाजी को भारत रत्न दिया जा रहा है, कितने खुश हैं आप? इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और अपने आप में एक अविस्मरणीय क्षण है। क्या बताया जाए। आप क्या कहेंगे, आप संभवतः पोती हैं ना? जी जी जी, मैं उनकी छोटी पुत्री हूँ। डॉक्टर जागृति नाम है मेरा। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मेरे दादा को इतना बड़ा भारत रत्न से सम्मान मिला। बहुत खुश है। अच्छा ये बताइए कि अब तो क्या, किस तरीके से, अब तो अच्छे अच्छे पकवान बन रहे होंगे घर में? बिल्कुल, मिठाई बांटी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। कल और भव्य तरीके से पूरे नेता लोग भी कर रहे हैं, सारी पार्टियां भी मना रही हैं। कल हम लोग भी सारी तरफ मिठाई बांटेंगे। और हाँ बताइए। ये खबर आप लोग के द्वारा ही पता चला कि दादाजी को भारत रत्न सम्मानित किया जाना है। हाँ। आप क्या कहेंगे, कितनी खुश है, कितने उत्साहित है, कितना? बहुत खुश है। अभी हम लोग के मतलब प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। इतना मतलब अंदर से जश्न वाला पल है कि हम लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं। कि इतने महान जो ये थे हमारे, उनको आज इतना बड़े इसे सम्मानित किया जाएगा, भारत रत्न, जो कि बहुत ही बड़ा बात है। जी, बहुत ही बड़ी बात है भारत रत्न मिलना। जिस तरीके का जीवन। हाँ। चौथे हैं वो बिहार के,
जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप अपने दादाजी से सबसे अगर प्रेरणा अगर मैं लेने की बात करूँ तो क्या ऐसा प्रेरणा है जो आप हमेशा लेती हैं उनसे? उनकी सारी बातें प्रेरणादायक हैं। सिर्फ मेरे लिए, ये पूरे देश के लिए उनकी एक एक बातें प्रेरणादायक है। कोई ऐसी बातें जो आपने सुनी होंगी अपने पिताजी या अपनी माँ की जुबानी से या चाचा जी की जुबानी से अपने दादाजी के बारे में? ईमानदारी है, और सबसे अच्छी बात रही है कि अपने से साधारण सादगी और अपने से छोटों का सम्मान करना। बड़ों का सम्मान तो हर कोई करता है, लेकिन अपने से छोटों का सम्मान करना उनकी खासियत थी। बड़ों का सम्मान तो सब लोग करते हैं, लेकिन अपने से छोटे का सम्मान भी करते थे। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के बारे में जितनी बातें बताई जाए, जितनी बातें कही जाए, वो कम ही होगा। शायद जिस तरह का जीवन वो जी कर चले गए ना, वो एक तरह से सदियों याद रखे जाएंगे और लोग जो हैं उनसे मोटिवेट होते रहेंगे। अगला सवाल मेरा यह है कि आप कौन सी बात जो है अपने पिताजी की सबसे खास हो, जो दिल में हो, जो उनकी तो कहानियाँ बहुत, लेकिन कोई कहानी? हम उनकी ईमानदारी को दाद देते हैं, और वो बोलते थे कि तुम ईमानदार रहना, गरीब की सेवा करना, और कभी किसी को, जैसे कि राजनीति में है तो डॉक्टर हो तो तुम गरीब की सेवा करोगे, जितने गरीब लोग रहेंगे उनकी सेवा करोगे, तुम्हारा नाम होगा। समझा गया ना? हाँ, गरीबों की सेवा करोगे उतना ही तुम्हारा नाम होगा। उनकी पोती डॉक्टर साहिबा हैं। आप क्या MBBS की डॉक्टर हैं या डेंटिस्ट है? डेंटिस्ट हैं, तो गरीबों की सेवा कर रही हैं? अगर कोई गरीब आता हो, अगर दांत में अगर जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी। आप क्या करते हैं? हम डॉक्टर हैं, हम MBBS हैं, हम इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, दिल के रोगियों को इलाज करते हैं। और सेवा भाव मेरे में शुरू से है। मेरे पिताजी ने सिखाया है कि दादा का नाम ऊंचा करना है, और इसका एग्जाम्पल है मेरे पीछे जो खड़े हैं, वही लोग बता सकते हैं कि हम सेवा कितना कर सकते हैं। हाँ, तो कभी ऐसा मोमेंट आया होगा, गरीब आया होगा, पैसे नहीं होंगे, कम होंगे, तो क्या आपने इलाज किया है उनका? हमेशा, कभी क्या, हमेशा। अपने दादाजी से मोटिवेट होते हैं हर वक्त। हाँ चलिए, हाँ आप कुछ कह रहे थे। ऐसा है कि मेरी तबीयत खराब हुई हाँ 75 में। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो वो कहे कि इसे हम इनको इलाज के लिए बाहर भेज देते हैं। लेकिन मेरे पिताजी बोले कि मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन सरकार के पैसा से नहीं जाएगा। लेकिन उसी में जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने जाने आने की व्यवस्था की, ऑपरेशन के खर्च का व्यवस्था किए, तब जाके मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ वहाँ ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में। कई किस्से हैं। एक बार विदेश जाना था, कोर्ट तक नहीं उनके पास था, किसी से मांगा। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप लोग आपस में, कौन कहेगा? अभी बताइए, कोई कहानियाँ जो रह गई मेरे हैं। बड़े पापा जो राज्यसभा सांसद है अभी, उनके द्वारा भी अनेकों फ़ोन आता है, अनेकों पैर भी आता है कि बेटा आज एक पेशेंट जा रहा है गरीब, उसको अच्छे से देख लेना, भर्ती कर देना, दवाई का कुछ खर्चा ज़्यादा ना हो, सब चीज़। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं वो हैं मेरे पास, तमाम प्रशांत किशोर जी हैं, सभी लोगों का कॉल आता है, फ़ोन आता है कि इनकी मदद कर दी हो रही चाहिए। सबकी मदद करते हैं। अच्छा, लगता है कि ये एक चीज़ है कि आप मदद करते हैं, लगता है कि इन रिटर्न ऊपर वाले से कुछ मिलता है? एकदम मिलता है। हाँ, एकदम मिलता है। थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन मिलता है। लेट मिलता। हाँ, आप बताइए मन की। किसी गरीब का सेवा करने के बाद एक दिल का अपना शांति होता है कि हम इतना कुछ किए, एक अपना एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि कर्पूरी ठाकुर के परिवार से हैं आप लोग। जो वो सोचते थे, जो वो करना चाहते थे, बखूबी कहीं ना कहीं आप परिवार वाले हैं और उनके कामों को ही आगे बढ़ा रही है। सबसे अच्छी बात लग रहा है। एक सबसे अच्छा मैसेज जो है इस इंटरव्यू में यही निकल जा रहा है, चाहे उनकी पोता हूँ चाहे वो पोती हूँ, सभी लोग सेवा भाव से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजर कर रहे हैं। राजनीति इन दिनों खूब चल रही है, शायद आगे कर्पूरी ठाकुर को लेकर भी शायद चलेगी। चुनाव है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले दे दिया गया, पॉलिटिक्स हो रही है। आप क्या मानते हैं? सच सच बताइएगा। मिलना था उनको भारत रत्न की उपाधि, और श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये कदम को उठा के अपना नाम ऊंचा किया। एक आखिरी सवाल, अगर मौका मिला आप लोग को, थोड़ा सा इससे हट के है, अगर मौका मिला चुनाव में, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पास आती है दरवाजे पे, कहती है कि मेरे लिए प्रचार करो, मेरे लिए प्रचार करो, मेरे लिए प्रचार करो, आप सबों का निर्णय क्या होगा? सब करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किसके लिए? जो पार्टी आएंगी सबके लिए करेंगे, गरीब की सेवा के लिए सब कुछ करेंगे हम लोग। अच्छा, बीजेपी वाले आते हैं तो प्रचार करेंगी?
बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर नीतीश कुमार आगे कहें कि आप लोग मेरे लिए प्रचार कीजिए तो क्या कीजिए? उनके लिए भी करेंगे, सबके लिए करेंगे। बाबूजी का नाम तो सभी ले रहे हैं, इसलिए जो अच्छे रहेंगे उनको जरूर प्रचार करेंगे। साहब हमारे ही नहीं थे, पूरे देश के थे। अच्छा, वो जननायक क्यों? देवांशु जी, आज की डेट में ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो दादाजी का नाम यूज नहीं कर रही है? उन्हीं के नाम पे आगे बढ़ रही हैं और हम लोग को भूल रही हैं। तो इस आप लोग को भूल रही हैं? हाँ, तो जो अपना रोटी सेक रही हैं और हम लोग को कहाँ कुछ फायदा हो रहा है किसी भी राजनीतिक पार्टी से। किस किस तरीके का फायदे की बात कर? हैं, जैसे ये बीमार हैं, इसका कोई सूद लेने वाले नहीं, कोई हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। इनके छोटे बेटे हैं, परिवार वाले कह रहे हैं बीमार हैं लेकिन कभी कोई नहीं आता है पूछने के लिए। अच्छा, आप लोग तकलीफ में होते होंगे तो किसी को फ़ोन नहीं कर पाते होंगे क्या? नहीं, फ़ोन नहीं आता है नेताओं का कि कुछ मदद कर? नहीं 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 नहीं। एक अब्दुल वारी सिद्दीकी जी जो हैं और नीतीश जी भी बोले कि हमको तो पता चला इधर, न तो हम मैदानता में भर्ती थे आते, और बोले कि हम आएंगे, लेकिन घर पर अभी तक नहीं आए हैं। और सिद्दीकी जी हर सूद बूद लेते रहते हैं। अच्छा, अब्दुल वारी सिद्दीकी आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, वो सूद बूद लेते रहते हैं, लेकिन इनकी एक नाराज़गी है, नाराज़गी नहीं कहें, थोड़ी सी एक मायूसी है कि कर्पूरी ठाकुर को तो सभी याद करते हैं लेकिन उनके परिवार वालों को कोई पूछता नहीं है। बेसिकली ये जी, काम नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता हम लोगों का। आप लोग का क्या काम रहता है? जैसे कुछ जमीन, मेरा एक जमीन खरीदे थे, वो जमीन रोड पे चला गया, उसका भी कोई मुआवजा आलोक मेहता जी को कहते कहते तक गए, नहीं मिला। अब तो शिक्षा मंत्री बन गए। अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, और किसी से नाराज़गी रही हो? एक तो जमीन का मसला बता दिया, और नाराजगी नहीं है किसी से, मायूसी है। काम नहीं होता है, काम नहीं हुआ, 2 साल हो गया, कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए, रोड पे चला गया, कुछ नहीं। किसके पास जाएं, कहाँ जाएं? नीतीश जी से मिलना मुश्किल। होने के घर के बाद भी कई लोग नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। इतने बड़े बड़े घर के नेता हैं लोग, परिवार है लोग, तो इतनी सादगी पर पूरा बिहार चल रहा था उनके जीवन के अनुसार, लेकिन फिर भी उनके परिवार वाले कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं इनके बहुत लंबे समय से इस घर के सदस्य की तरह बन गया हूँ। इतने अच्छे विचार के लोग हैं कि हमेशा लोग गरीबों को सपोर्ट करते हैं। खासकर मैं डॉक्टर अभिनव विकास जो मेरे भाई की तरह मानता हूँ इनको, ये हॉस्पिटल में मैं इनके साथ ही रहता हूँ। ये गरीबों को हमेशा अपने पॉकेट से कुछ पैसे में मदद कर देते हैं, यहाँ तक कि इनका गवाह मैं हूँ, और बहुत सारे मेडिकल स्टाफ इनके हैं जो इनसे बहुत खुश रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये दादाजी के ही सादगी पे चलते हैं। चलिए, दादाजी के सादगी पे चलता है पूरा परिवार, यानी कि कर्पूरी ठाकुर का परिवार। उनकी कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र एक मकान नहीं खरीद पाए, फ्लैट तक नहीं लिए हैं। ये सब थोड़ा दुख है। रिटायर भी करके बच्चे लोग को बना दिए। आपके पिताजी ने कोई मकान नहीं लिया, आपने भी नहीं लिया, क्या बात है? मतलब बच्चे को पढ़ाने में लग गए। बच्चा, पिताजी बोले कि तुम नहीं बनाओगे, बच्चा बना लेगा, लेकिन बच्चे लोगों की पढ़ाई लिखाई करो, समझे। और ये सरकारी क्वार्टर है। अच्छा, आप सरकार से डिमांड करेंगे कि थोड़ा ज़मीन दे दिया जाए, मकान बना के? नहीं 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 नहीं, सरकार से डिमांड नहीं करेंगे। सरकार के आगे हाथ नहीं पसारेंगे कि हमको ज़मीन दिया जाए चाहे मकान दिया जाए। चलिए, उनका परिवार जो है कर्पूरी ठाकुर का बेहद खुश है। इस वक्त घर में जश्न है। हमने आपको इस वीडियो में बेसिकली दिखाया कि कितना खुश है और क्या कुछ इनकी भावनाएं हैं। अपने जो आराध्य एक स्वरूप हो गए हैं कर्पूरी ठाकुर, उनके प्रति, और साथ ही इनका दुख भी, कहे दुख नहीं, थोड़ी सी नाराज़गी जो है उन्होंने हल्की फुल्की जाहिर भी की है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।